क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में माता सरस्वती जैसी ज्ञान की देवी ने आखिर मंथरा की बुद्धि क्यों फेर दी? क्या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य था? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णित ये कथा हमें बताती है कि भगवान की लीला के लिए कभी कभी परिस्थितियां भी दिव्य योजना के अनुसार बदलती हैं। एक और अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी और दूसरी ओर देवताओं को चिंता सताने लगी थी। तभी हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरी राम कथा की दिशा बदल दी। जय श्री राम दोस्तों, आज हम रामायण के एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम को युवराज बनाने की तैयारियां हो रही थी, तब देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वे मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित करें। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या ये केवल मंथरा की गलती थी या इसके पीछे भगवान की कोई दिव्य योजना थी? आइए विस्तार से जानते हैं। जब अयोध्या में राजा दशरथ ने श्री राम जी को युवराज बनाने का निश्चय किया, तब पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। हर ओर हर्ष और उल्लास था। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी माँ भी बहुत प्रसन्न थी। वास्तव में कैकेयी स्वयं श्री राम जी से बहुत प्रेम करती थी। वह उन्हें अपने पुत्र भरत के समान ही मानती थी। जब मंथरा ने कैकेयी को बताया कि अगले दिन श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तो पहले पहल कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने मंथरा को पुरस्कार तक देने की बात कही। लेकिन उसी समय देवताओं को चिंता हुई। भगवान विष्णु ने रावण वध के लिए श्री राम जी के रूप में अवतार लिया था। यदि श्री राम अयोध्या के राजा बन जाते तो वनवास कैसे होता? वनवास ना होता तो ऋषियों की रक्षा, सीता हरण और अंततः रावण वध की लीला कैसे पूर्ण होती? तब देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे भगवान की लीला आगे बढ़ सके। कहा जाता है कि माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को प्रभावित किया। इसके बाद मंथरा ने कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न करनी शुरू कर दी। मंथरा ने कहा, जब श्री राम जी राजा बन जाएंगे तब भरत का क्या होगा? कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम्हारा महत्व कम हो जाएगा। बार बार ऐसी बातें सुनकर कैकेयी के मन में भ्रम और भय उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे उनका विवेक ढक गया और वह मंथरा की बातों में आ गई। फिर मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाई। ये वही वरदान थे जो कैकेयी को उस समय मिले थे जब उन्होंने युद्ध में राजा दशरथ का प्राण बचाया था। मंथरा की सलाह पर कैकेयी कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को अयोध्या का राज्य मिले। दूसरा, श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं। राजा दशरथ ये सुनकर हैरान रह गए। वे अत्यंत दुखी हुए, परंतु रघुकुल की परंपरा के अनुसार दिए हुए वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। जब श्री राम जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। यहीं से रामायण की महान कथा का वह भाग प्रारंभ होता है जो आगे चलकर सीता हरण, हनुमान जी का मिलन, लंका विजय और रावण वध तक पहुंचाता है। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि कई संत और विद्वान बताते हैं कि यहाँ माता सरस्वती का उद्देश्य किसी के साथ अन्याय करना नहीं था। ये सब भगवान की दिव्य लीला का हिस्सा था, ताकि अधर्म का नाश हो और रावण का अंत हो सके। इसलिए श्री रामचरितमानस में मंथरा और कैकेयी को केवल खलनायक के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें भी भगवान की लीला का माध्यम माना जाता है। श्री रामचरितमानस के अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर ही माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को प्रभावित किया, जिससे कैकेयी के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ और परिणाम स्वरूप श्री राम जी को वनवास मिला और आगे चलकर रावण वध की दिव्य लीला पूर्ण हुई। तो भक्तों, श्री रामचरितमानस का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान की लीला में होने वाली हर घटना के पीछे
कोई ना कोई दिव्य उद्देश्य अवश्य छिपा होता है, जो हमें उस समय समझ नहीं आता। उसका रहस्य समय के साथ स्वयं प्रकट होता जाता है। जय श्री राम। अगर आपको रामचरितमानस की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय।